वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है रामूज प्लान। यहाँ पे रामू के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है के। तो रामू का प्लान, प्लान कहते हैं योजना को। तो रामू की योजना, तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। रामू वाज आ पुअर फार्मर। रामू एक गरीब किसान था। फार्मर कहते हैं किसान को। पुअर यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गरीब। तो रामू एक गरीब किसान था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग टू द सिटी टू बाय एन ऑक्सन। एक दिन ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो वो एक दिन जा रहा था टू द सिटी, शहर जा रहा था, टू बाय खरीदने के लिए, एन ऑक्सन, ऑक्सन कहते हैं बैल को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे ही वॉज गोइंग टू द सिटी टू बाय एन ऑक्सन। एक दिन वो शहर एक बैल खरीदने के लिए जा रहे थे। एज ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, थ्री डॉकेट्स ब्लॉक्ड हिज वे। एज जैसा या जैसे, ही वॉज पासिंग थ्रू, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो यहाँ पे भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है क्योंकि वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है। तो जैसे ही वो गुजर रहे थे आ फॉरेस्ट, एक जंगल में से, थ्री डोकेट्स, तीन डाकुओं ने, ब्लॉक्ड, ब्लॉक का मतलब होता है रोक लेना। तो तीन डाकुओं ने रोक लिया हिज वे, उनका रास्ता। तो ये जो है डिकेट्स के बाद ब्लॉक्ड, ये सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एज ही वाज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, थ्री डिकेट्स ब्लॉक्ड हिज वे। जैसे ही वो जंगल में से गुजर रहा था, तीन डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। दे वांटेड टू रोब हिम। दे वांटेड, वो चाहते थे। वांट की सेकंड फॉर्म है वांटेड। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो चाहते थे टू रोब हिम। रोब का मतलब होता है लूटना। तो वो उसको लूटना चाहते थे। दे टुक ऑल हिज मनी। दे टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक जिसका मतलब होता है ले लेना। तो उन्होंने ले ली ऑल हिज मनी, उसके जो सारे पैसे थे वो ले लिए। देन फिर दे ट्राइड टू किल हिम। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू किल हिम, उसको मारने की। तो जब उन्होंने उसके सारे पैसे ले लिए तो फिर उन्होंने उसको मारने की कोशिश की। बट रामू वाज क्लेवर, लेकिन जो रामू था वो होशियार था। क्लेवर का मतलब होता है होशियार। ही मेड अ प्लान इन हिज माइंड एंड लाफ्ड अलाउड। ही मेड अ प्लान, मेक अ प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। तो ये सेकंड फॉर्म है मेड अ प्लान। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने योजना बनाई इन हिज माइंड, अपने माइंड में, अपने दिमाग में, एंड लाफ्ड अलाउड, और वो जोर से हंसा। अलाउड का मतलब होता है जोर से, लाफ का मतलब होता है हंसना, ये सेकंड फॉर्म है। तो वो उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और जोर से हंसा। ही सेड, उसने कहा, ट्राई यूर बेस्ट। ट्राई यूर बेस्ट का मतलब होता है अपनी पूरी कोशिश करो। बट लेकिन, यू कांट किल मी, तुम मुझे मार नहीं सकते। एन एस्ट्रोलॉजर हैज टोल्ड मी दैट थ्री ब्लाइंड मैन विल किल मी। एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी। तो एक ज्योतिषी ने हैज टोल्ड मी, मुझको बताया है। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो एक ज्योतिषी ने मुझे बताया है दैट थ्री ब्लाइंड मैन, के तीन अंधे लोग, वेल किल मी, मुझे मारेंगे। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है।
ब्लाइंड कहते हैं अंधे को। तो एक जतोशी ने मुझे बताया है कि मुझे 3 अंधे लोग मारेंगे। द डैकोइट्स वर फुलिश। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। तो जो डाकू थे वो मूर्ख थे। ऑल द 3 डकैट्स कवर्ड देयर आईज विद अ क्लॉथ टू किल हिम प्रिटेंडिंग टू बी ब्लाइंड। ऑल द 3 डकैट्स, जो 3 डाकू थे, कवर्ड, कवर का मतलब होता है ढांपना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कवर्ड। तो उन्होंने ढांपा देयर आइज, अपनी आंखों को उन्होंने ढांप लिया, विद अ क्लॉथ, एक कपड़े के साथ, टू किल हिम, उसको मारने के लिए। प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, तो नाटक करते हुए, टू बी ब्लाइंड, अंधा होने का नाटक करते हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑल द 3 डकैट्स कवर्ड देयर आईज विद अ क्लॉथ टू किल हिम। जो 3 डाकू थे उन्होंने अपनी आंखों को कपड़े के साथ ढांप लिया उसको मारने के लिए, प्रिटेंडिंग टू बी ब्लाइंड, तो अंधा होने का नाटक करते हुए। हेयर रामूज प्लान वर्कड एंड ही रैन अवे। हेयर, यहाँ पे रामूज प्लान, जो रामू की योजना थी, वर्कड, उसने काम किया, एंड ही रैन अवे, और वो भाग गया। रन अवे की सेकंड फॉर्म है रैन अवे, और वो भाग गया। द डैकोइट्स रियलाइज्ड दिस एंड फॉलोड हिम। द डैकोइट्स, जो डाकू थे, रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज का एहसास होना, ये सेकंड फॉर्म है। तो उनको एहसास हुआ दिस, इस चीज का, एंड फॉलोड हिम, फॉलो का मतलब होता है किसी का पीछा करना, और उन्होंने पीछा किया हिम, उसका। तो जो डाकू थे उनको इसका एहसास हुआ और उन्होंने उसका पीछा किया। रामू लेड देम टू द मेन रोड वेयर ही सॉ अ पुलिस जीप। रामू लेड देम, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, जिसका मतलब होता है ले जाना। तो ये सेकंड फॉर्म है। जो रामू था, लेड देम, वो ले गया, देम, उनको, टू द मेन रोड, मेन रोड की ओर उनको ले गया। वेयर, यहाँ पे, ही सॉ, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, यहाँ पर उसने देखा अ पुलिस जीप, एक जो पुलिस की जीप थी उसको देखा। ही स्टॉप्ड द पुलिस एंड टोल्ड देम एवरीथिंग। ही स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब होता है रोकना, ये सेकंड फॉर्म है स्टॉप्ड। तो उसने रोका, द पुलिस, पुलिस को, एंड टोल्ड देम एवरीथिंग, और उन्हें सब कुछ बता दिया। सो इसलिए द पुलिस कॉट द डकैट्स एंड पुट देम बिहाइंड द बार्स। तो इस तरह जो पुलिस थी, कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, जिसका मतलब होता है पकड़ना। तो पुलिस ने पकड़ लिया द डकैट्स, डाकुओं को, एंड पुट देम, और उनको डाल दिया। पुट का मतलब होता है डालना, और डाल दिया देम, उनको, बिहाइंड द बार्स, जो सलाखें थी उनके पीछे उनको डाल दिया। बार्स कहते हैं सलाखों को, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो जो पुलिस थी उसने डाकुओं को पकड़ लिया और उनको सलाखों के पीछे डाल दिया। रामू गॉट हिज मनी बैक एंड अ रिवॉर्ड ऑफ 10,000 रुपीज। रामू गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, जिसका मतलब होता है मिलना। तो रामू को मिली हिज मनी बैक, उसको अपने जो पैसे थे वो वापस मिले, एंड अ रिवॉर्ड, और एक इनाम मिला, ऑफ 10,000 रुपीज, 10,000 उसको इनाम भी मिले। विद डैट मनी, उन पैसों से, ही बॉट, उसने खरीदा, बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट, तो उसने खरीदा अ न्यू ऑक्सन, एक नया बैल खरीदा, अ न्यू कॉट, एक नई गाड़ी खरीदी, एंड अ न्यू हट, और एक नई झोपड़ी खरीदी। हट का मतलब होता है झोपड़ी। तो इसका क्या मतलब है? विद दैट मनी ही बॉट अ न्यू ऑक्सन, न्यू कॉट एंड न्यू हट। उन पैसों से उसने एक नया बैल, नई गाड़ी और नई झोपड़ी खरीदी। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।